प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई से सटे ठाणे में ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 11 फ्लैट्स सील कर दिए गए हैं और 6 करोड़ 45 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। श्रीधर पाटनकर रश्मि ठाकरे के भाई हैं। पुष्पक बुलियान कंपनी की एक हेरा फेरी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। श्रीधर पाटनकर श्री साई बाबा गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी मालिक हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि जो उनके सामने झुकते नहीं हैं, उनके ऊपर एजेंसियों के जरिए कार्रवाई होती है। उनका आरोप बीजेपी के पर है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है और बड़े राज्यों में लगता है ईडी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया है। जहां गुजरात हो, सबसे बड़ा बैंक घोटाला, बैंक फ्रॉड इतिहास का गुजरात में हुआ है, शिपयार्ड। अब तक एक भी आरोपी को ना बुलाया है, ना अरेस्ट की है, ना उनकी संपत्ति कुर्क की है। लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा, ना महाराष्ट्र टूटेगा। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार को अनस्टेबल, महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है, उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला, ईडी ने उनकी संपत्तियां सील की, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ठाणे शहर में नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट जब्त करने की कार्रवाई ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल जिस फ्लैटों पर कार्रवाई की गई है उसमें श्री साई बाबा गृह निर्माण कंपनी का भी स्वामित्व है और ये जो कंपनी है इसके मालिक हैं श्रीधर पाटनकर। श्रीधर पाटनकर जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं, यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के जो साले हैं उनकी कंपनी पर ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। पहले से ही राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई चल रही है। ईडी और आईटी पर के गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र पर और बीजेपी पर लग रहा है और बीजेपी यहाँ पर मुंबई पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई होते दिख रही है कि कहीं न कहीं सीधे सीएम यानी मुख्यमंत्री से के परिवार से जुड़े शख्स पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। दरअसल ईडी का कहना है कि साल 2017 में ही पुष्पक बुलियान एक कंपनी पर कार्रवाई हुई थी जिस पर आर्थिक हेराफेरी का आरोप लगा था। उसमें नंद कुमार चतुर्वेदी का एक नाम आया था। उस नंद कुमार चतुर्वेदी पर बेनामी कंपनियां बनाने का आरोप है और उसी नंद कुमार चतुर्वेदी से आर्थिक लेन देन की जानकारी श्रीधर पाटनकर के साथ मिली है और जिसके तहत मामले की जांच करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है कि घोटालेबाजों की अब खैर नहीं। वहीं पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है और उन्होंने कहा है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति की जा रही कार्रवाई है। जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के सामने झुकती नहीं हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, जहां की सरकारें झुकती नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है और हम इनका सामना करने के लिए तैयार हैं।
मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।